जी ने कहा मेरे भोले बाबा से निराला कौन हो सकता है। मैं और किसी से विवाह नहीं कर सकती, परहूं शंभु नत रहूं कुंवारी, जन्म कोटि लग रगड़ हमारी। मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं तो अपने बाबा से ही ब्याह करूंगी। मैंने तो ये वचन लिया है, ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले। मैं मरते मरते ये बोली हूं कि बाबा सती मरत हरिशन बरमागा, जन्म जन्म पद अति अनुरागा। मैं तो केवल शिव की ही पत्नी बनकर के रहना चाहती हूँ। ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा साथ मिले, हर बार मुझे तेरा साथ मिले। ये जीवन जितनी बार मिले, जय हो माता। जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा साथ मिले, हर बार मुझे तेरा साथ मिले। ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा साथ मिले, मेरे भोले शंभो, मेरे भोले जय हो। ये जीवन जितनी बार मिले, ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा साथ मिले, हर बार मुझे तेरा साथ मिले। जय हो माता गौरी। माता जी ने कहा मैंने यही सोची हूँ, ये जीवन जितनी बार मिलेगा मैं तो केवल अपने भगवान शिव के साथ रहूंगी। वही तो मेरे जीवन है। परहूं शंभु नत रहूं कुंवार, जन्म कोटि लग रगड़े हमारी। सब ऋषियों जब बहुत परीक्षा लेने लगी, माता हाथ जोड़ करके रोने लगी, बाबा इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो। आंखों से आंसू आ गया। माता गौरी कि जब आंखों में आंसू आया, भोले बाबा कैलाश पर हैं, मन की बातें तो जान लेते हैं। महाराज माता जी कि जब आंखों में करुणा देखा, भगवान शिव की ऐसी कृपा की सप्तऋषि समझ गए कि अब माता की परीक्षा और नहीं लिया जा सकता। यह है प्रेम। स्वभाव भोले बाबा का बहुत है, सुंदर है, करुणा बरलाला है। सभी देवताओं को कुछ ना कुछ तो चाहिए, भोले बाबा को तो कुछ नहीं चाहिए। भांग धतूरा, सब लोग तो आलीशान महल में रहते हैं, सिंहासन पर रहते हैं, भोले बाबा को चार पत्थर जोड़ करके रख देते हो। छोटा बच्चा जाएगा तो उठा करके बहा देगा, कोई बड़ा जाएगा फिर रख देगा। भोला कभी न, भोला नाम उनका है भोले। मेरे भोले बाबा
की तपस्या माता करती हैं। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो। भोले बाबा ऐसा ना हो कि मैं तपस्या करते करते अधूरा रह जाऊं। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, चोला बनाया है तूने। नर्तन का चोला बनाया तूने। ये नर्तन का चोला बनाया है तूने। नर्तन का चोला बनाया है तूने। सभी ढंग से सजाया है तूने। सभी अंग से सजाया है तूने। तुम ही मेरी नजरे, नजारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नजरे, नजारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नजरे, नजारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी सहारा तुम ही हो। सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे। तुम ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे। मेरे भोले बाबा आप ही तो सब प्रकाश है, आप ही तो सूर्य बनकर के चमक रहे हो। तुम ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे। प्यारे तुम ही बिजली बनकर गरजते हो प्यारे। तुम ही चांद तारे, सितारा तुम ही हो। तुम ही चांद तारे, सितारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का
का सहारा तुम्ही हो। सहारा तुम्हें हो। माता जी की करुण पुकार देख करके महात्माओं ने कहा, माता क्षमा करना, मैं विवाह काटने नहीं आया था, मैं तो विवाह जोड़ने के लिए आया था कि सचमुच में आप तपस्या कर रही हैं कि किसी दबाव में हैं। चले गए। साधु महात्मा जाकर के बोले, बाबा क्या है, आप देर मत करो, मेरी माँ और नहीं रह पाएंगी आपके बिना। बाबा जी ने कहा, क्या बात है, माँ ने अपने पुत्रों को कुछ जरूर दे दिया क्या? बोले, भोले बाबा अब मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ को जल्दी लेकर के आओ कैलाश पर। भोले बाबा मुस्कुराने लगे, क्या सच में? बोले, मेरी माँ की करुणा देख करके अब बाबा कुछ पूछना नहीं है, बिना मुहूर्त के ही अब शादी कर डालो। भोले बाबा ने कहा, तो शादी तो करनी है, कैसे करनी है? तुरंत। भोले बाबा ने अपने समस्त गणों से कहा, भाई क्या होना चाहिए? हमें दूल्हा बनना है, हमें दूल्हा बनाओ। दूल्हा के लिए मोर होता है, सब सजाया जाता है। बोले, हाँ बाबा ये तो सच है, लेकिन शिव ही समगन करें सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरी सवारा। दूल्हा के माथे पर मोर रखा जाता है, मोर अहि मोर, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। अब भाई आपके घर में तो दूल्हा 4 दिन से ही पार्लर में सजने लगता है, एकदम करिया रहेगा तो एकदम गोरा गोरा हो जाएगा, पता चलेगा कि इस पे पॉलिश चढ़ा हुआ है स्पष्ट। और कहीं पसीना उसका ठीक ठाक से बह गया तो बिल्कुल लगता है लीक पड़ी हुई है। भोले बाबा के जितने चेला थे उनके बड़े जटा थे गंगा, और गंगा के जटा में भगवान परीक्षित कहते हैं सुखदेव स्वामी कहते हैं, महाराज परीक्षित शंकर जी के गढ़ उनका श्रृंगार करने लगे, सजाने लगे। और जब श्रृंगार करके सजाने लगे, आहा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, उनके जटाओं में हजारों सांप, लाल पीले हरे काले नीले पीले, जितने उनके गढ़ थे सब सांप लटका दिए। अब वो सांप की लड़ियां, अब सांप की लड़ियां जो मोर की तरह दिख रही हैं। कई प्रकार के सांप हैं, जैसे देसी सांप तो काले होते हैं, पीले होते हैं, विदेशी सांप गोरे भी रहे होंगे। भाई जब पूरे विश्व से सांप इकट्ठा हुए थे रिश्तेदारी में, तो सारे सांप आए, काले पीले नीले गोरे, सब जटा मुकुट अहि मोर संवारा, कुंडल कंकन पहिरे प्याला। तब तक एक बिच्छी आई, बिच्छू घूमते हुए बाबा की जय हो। एक ने पकड़ करके बाबा के कुंडल लटका दिया, तू भी चल बाबा का कुंडल बन जाए। एक बिच्छू लटका दिया कानों में। अब बिच्छू कहती ये क्या है? बोले अब तू कुंडल बन गई है, आराम से बारात भी देख और भगवान के कान का कुंडल भी बन जा। कुंडल कंकन पहने ब्याला। अब महाराज अब तो नहीं है, पहले का जमाना था कि दूल्हा जब तैयार होता था तो कड़ा छड़ा के साथ भगवान के हाथों में महाराज बाजू बंद किसका? पहले ब्याला। मोटे मोटे सांपों का महाराज बांध दिया गया, यहाँ बांध दिया गया, यहाँ बांध दिया, बाजू बंद और कड़ा किसका हो गया? कुंडल कंकन पहने ब्याला। महाराज सांपों की सांप। बोले बाबा, शंकर जी बोले अब मैं दूल्हा रखता हूँ। बोले बहुत अच्छी दूल्हा लगते हो बाबा।
सजा दिया गया। आहा, बोलिए शंकर भगवान की। मेरे भोले बाबा जब तैयार हो गए सच के, आहा, बोले अब तो चलना चाहिए। बोले हाँ चलना चाहिए, अब तो आपका आज विवाह है ना। भोले बाबा बैल पर बैठे। आहा, देवताओं कहते हैं भैया ये कैसे दूल्हा है। एक दौड़ा दौड़ा बोला बाबा जरा आपको मैं थोड़ा और सजा दूं, थोड़ा पाउडर लगा दूं। बोले लगा दे। वो गया एक शमशान घाट पे गया, 2 बोरा मुर्दा की राख लाया और शंकर जी के जटा पे छोड़ दिया। और छोड़ करके जब शंकर जी ने अपनी जटा हिलाया तो पूरे शरीर में महाराज केवल भभूति लग गई। अंग भभूति रमाए जोगी, लगते हैं मतवाला। अंग भभूत रमाए जोगी, लगते हैं बिल्कुल मतवाला। दूल्हा भेष सजे त्रिपुरारी, दूल्हा भेष सजे त्रिपुरारी। बैल की करके सवारी, कि दूल्हा बने, कि दूल्हा बने त्रिपुरारी हो, कि दूल्हा बने त्रिपुरारी हो, कि दूल्हा बने त्रिपुरारी हो, कि दूल्हा त्रिपुरारी, कि दूल्हा बने त्रिपुरारी। हाँ, कि दूल्हा बने त्रिपुरारी, कि दूल्हा बने जटाधारी हो, कि दूल्हा बने त्रिपुरारी, कि दूल्हा बने त्रिपुरारी हो, कि दूल्हा बने जटाधारी हो। कि गंगा मन ही मन मुस्काई, कि भोले बन गए दूल्हा हो, कि दूल्हा बन गए भोले हो। जय हो, जय हो दूल्हे भोला बाबा की, बोल शंकर भगवान की जय हो। भगवान बैल पर बैठ गए। आहा, कितनी सुंदर छटा उनकी। देवताओं ने कहा भैया ये बारात है कि जमराज की सेना जा रही है। अब बताओ भाई ये इनके साथ के भोजन पाएगा, कौन खाएगा। हमको तो बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ मामला गड़बड़ दिख रहा है, कुछ गड़बड़ दिख रहा है। देवताओं ने हट हट करके चले। बोले भैया साथ मत चलना, नहीं लोग कहेंगे कि हम लोग बाराती हैं, कि ये साक्षात जमराज के साथ आए हैं। आहा, मेरे भोले बाबा बैल पर सवार होकर के पहुंचे। और जब पहुंचे वहां कहा, हिमाचल के नगरी में। ओह, बोलिए शंकर भगवान की जय। अब जब वहां पहुंचे तो लड़के देखे और लड़के दौड़ दौड़ के भागे। अच्छा, जब बारात आती है ना तो पहले कौन देखने जाता है? बच्चे। बच्चों का स्वभाव होता दौड़ के जाते हैं। तो घर वाले पूछते हैं बूढ़ जवान, अरे का आवा है? लड़के तो बताओ था, ई आवा ऊ आवा। लड़के तुरंत सारा खबर बताते हैं। भगवान शंकर के बारात को देख करके लड़के आए, घर में बता रहे हैं। लड़के के अम्मा पूछा थी, भैया कैसन बारात है? लड़की कहा था, अम्मा कैसन कैसन भूत प्रेत
अरे कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत। अम्मा, अरे सब भूते प्रेत आए हैं उनके साथ में और कोई है नहीं। कैसन कैसन भूत प्रेत, अरे कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। अम्मा, बड़ा गड़बड़ है। छूटेला पसीना, अरे सांस छूट हाफ, अरे बाप रे बाप। माई बाप पूछ लागे, अरे अचरा से झांप। लड़के हाफत है। अम्मा, भूत प्रेत कहीं कैसन बरात, अरे छूटेला पसीना लड़कन के माथे पर। लड़के जाके कोने में दुकान है। अम्मा कहती काब है। छूटेला पसीना, अरे सांस छूटे हाफ हाफ, अरे बाप रे बाप। माई बाप पूछे लागे, अचरा से झांप, अरे बाप रे बाप। चल ले पराए जने कोनो लेवे सांस, अरे बाप रे बाप। चल ले पराए जने कोनो लेवे सांस, अरे बाप रे बाप। थी घर के माता पिता कि क्या हुआ। बोले अम्मा, दुल्हा तो हम नए देखे, भूत के बहुत बड़ा। अब एक भूत इतना बड़ा है कि बैल पर बैठ करके आया है। बैल पर? माता गौरी सुनी कि हमारे दूल्हे राजा बैल पर आए हैं। माता तो बड़ी प्रसन्न हुई। गौरी माता भगवान शिव बारात लेकर के पहुंचे। अब महाराज पूरे नगर में हल्ला हो गया हिमाचल के यहाँ कि बारात नहीं है, भूतों की जमात आई है। सब देखने गए। माता गौरी के माता जी माता मैना एक सुंदर आरती सजाई कि चलो दूल्हा आए हैं उनकी पहले आरती करे। लेकिन जब मैना माता आरती सजा के गई, राम 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 राम, अरे दूल्हा देखते खान उनके आरती के थाल गिर गए नीचे। एक बात है, एक कहावत है कि और तो सब लोग बाराती देखते हैं, लेकिन बिटिया के महतारी जो होती है ना, वो पहले दूल्हे देखत है। अब तो जमाना हो गया मोबाइल के माध्यम से 10 बार आओ जाओ। पहले बिटिया की माँ देखने को कहाँ पाती थी, वो तो सुनती थी। और जैसे दूल्हा आता तैसे वहां मीज मीज कई बार देखे, नजदीक के जाए, आके देखे, पीछे देखे, बड़ी परीक्षण करती थी माँ। आरती सजाई, लेकिन जब देखी साक्षात दूल्हा तो है नहीं, साक्षात जमराजे खड़े हैं पास में। कहीं जाओ नारद बाबा, सब हमरे बिटिया के सत्यानाश कर दे। छोटी बिटिया के मन में कवन मंत्र मार दे हो कि यही भूते करती तपस्या कराए दे हो। नारद कर मैं का बिगा,
बसत भवन जिन मोर उजाला। अरे नारद, हम तुम्हार का बिगाड़े रहे? हमने क्या तुम्हारी बिगाड़ रखी थी कि हमारे सोना ऐसे बिटिया का जीवन ही बर्बाद कर दिए? इस अवघड़ के साथ इसी अवघड़ का मंत्र बताए थे कि तपस्या करो। आहा, भोले बाबा मुस्कुरा रहे हैं। मैना मैया रोने लगी। तब गौरी माता मन ही मन प्रणाम किया। भोले बाबा, अपना रूप तो बदल दो, नहीं तो मेरी माँ है, माँ तो माँ होती है। माँ को बहुत कुछ चीज की जरूरत, माँ बहुत दूर तक नहीं देखती, माँ तो प्रत्यक्ष देखती है। मेरी माँ है, मर जाएगी, अपना रूप तो त्यागो। भगवान शिव ने कहा, मैं अवश्य इस रूप को त्याग दूंगा। भोले बाबा ने उस रूप को जब त्याग करके सुंदर रूप में आए, दिव्य पूजा होने लगी। सप्त ऋषि नारद जी आए। अरे बोले मैया जरा देखो, फिर से आंख खोल करके देखो। नहीं नहीं, मैं नहीं देख सकती, मेरा घर बर्बाद कर दिए, उजाड़ दिए। मैं आरती की थाल लाई तो तैसे मैंने भूतनाथ को देख लिया। अरे अच्छा, आंखें तो खोलो, अब तो आंखें खोल करके देख तो लो दूल्हे को।